एक बार की बात है, हरिपुर नामक गांव में स्वाति अपने मामा मामी के साथ रहती थी। स्वाति के माता पिता का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका था। स्वाति की देखभाल के लिए स्वाति के मामा स्वाति को अपने साथ अपने घर ले आए थे, लेकिन स्वाति की मामी निर्मला स्वाति को एक आंख पसंद नहीं करती थी। निर्मला सारा दिन स्वाति से काम कराती। निर्मला की अपनी एक बेटी थी रचना। एक दिन निर्मला और रचना एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और रचना अपने नाखूनों पर बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगा रही थी। रचना को नेल पॉलिश लगाते देख स्वाति का भी मन कर गया, उसे भी अपने नाखूनों पर यह सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगा लेनी चाहिए। स्वाति रचना से कहती है, रचना एक नेल पॉलिश मुझे भी लगाने को दे दो। तुम्हारे पास तो कितने अच्छे अच्छे कलर के नेल पॉलिश हैं। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कलर के नेल पॉलिश हैं, लेकिन इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी चीज़ों को नज़र मत लगाया करो। जब देखो मुंह उठाकर मेरा सामान मांगने आ जाती है। तुझे माँ ने समझाया नहीं है? तो इस घर की नौकरानी है, इस घर की बेटी सिर्फ मैं हूँ और सारा सामान मेरा है। इस पर अपनी नज़र मत रखा कर। चल यहाँ से जा, मुझे शादी के लिए अच्छे से तैयार होना है। सारा मूड ही खराब कर दिया। रचना स्वाति को सुना ही रही थी, तभी वहां पर सज धज कर निर्मला भी आ जाती है। क्या हुआ रचना मेरी प्यारी बेटी, तू इतना क्यों भड़क रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? माँ कुछ नहीं, ये स्वाति है ना, मेरी नेल पॉलिश मांग रही थी। इसे मैंने अच्छी तरह समझा दिया कि इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है। क्यों री कलमोही, तू मेरी बेटी की ब्रांडेड नेल पॉलिश मांग रही थी? कभी सपने में भी देखी है ऐसी नेल पॉलिश? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की नेल पॉलिश मांगने की? तुझसे बर्तन मांजने के लिए कहा था, मांज दिए। और फर्श कितना गंदा हो रहा है। मुझे लगता है सिर्फ झाड़ू लगा देती है, पोंछा नहीं लगाती। पोंछा क्या तेरी मरी हुई माँ लगाएगी? महारानी को नेल पॉलिश लगानी है। चल काम जो पड़ा है उससे खत्म कर। मैं और रचना शादी में जा रहे हैं, फ्रिज में कुछ कल का खाना पड़ा है, उसे खा लेना। स्वाति मामी और रचना की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वहां से रोते हुए अपना काम करने चली जाती है। निर्मला और रचना शादी में चली जाती हैं। स्वाति काम खत्म करके फ्रिज से कल का बचा कुचा खाना निकाल कर खा लेती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है और उनकी तस्वीर के सामने बहुत रोती है। माँ पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? जब तक आप दोनों जिंदा थे तो मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरी हर ख्वाहिश यूं ही पूरी हो जाती थी। लेकिन अब तो अगर मेरा छोटी से छोटी चीज़ को भी दिल करता है तो मेरी छोटी भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। माँ पिताजी, आप मुझे अपने पास बुला लो। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ तुम्हारा कोई अस्तित्व भी ना हो। स्वाति ऐसा कहकर रो रही थी। तभी स्वाति को एक आवाज आती है। वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि स्वाति के माता पिता की तस्वीर से आ रही थी। स्वाति के माता पिता की तस्वीर से स्वाति की माँ बोलती है, स्वाति मेरी प्यारी बच्ची, तू इस तरह रो मत, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जा रही। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक आत्मा हूँ और मैं जानती हूँ तेरे ऊपर निर्मला और रचना कितना अत्याचार करती हैं, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब तेरे पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। माँ, आप मुझे कहाँ भेजने वाली हैं जहाँ मेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी? स्वाति, इस गांव के बाहर जो एक घना जंगल है, वहाँ एक जादुई नेल पॉलिश का कुआं है। तू वहाँ जाकर जादुई नेल पॉलिश लेकर अपने हाथों पर लगा लेना, फिर देखना उस जादुई कुएं की नेल पॉलिश से क्या कमाल होता है। स्वाति अपने आंसू पहुंचकर उस जादुई कुएं से नेल पॉलिश लेने चली जाती है। स्वाति कुएं के पास जाने के बाद उस कुएं से कहती है, जादुई कुआं, मुझे बहुत सारी अलग अलग कलर की नेल पॉलिश चाहिए। स्वाति के इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर बहुत सारे कलर की नेल पॉलिश बाहर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर स्वाति बहुत खुश होती है और जादुई कुएं से धन्यवाद कहती है। तभी जादुई कुएं से एक आवाज आती है, स्वाति, यह जादुई कुएं की जादुई नेल पॉलिश हैं। इन्हें अपने हाथ पर लगा लेना, फिर तुम जो भी काम करोगी
वह तुरंत हो जाएगा और तुम अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी तरह समय भी निकाल पाओगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यह नेल पॉलिश किसी भी लालची इंसान के हाथ में नहीं जानी चाहिए, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। स्वाति जादुई कुएं की बात सुनकर कहती है, ठीक है जादुई कुएं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि यह जादुई नेल पॉलिश किसी भी लालची इंसान के हाथ में न जाए। इतना कहकर स्वाति सभी नेल पॉलिश अपने साथ घर ले आती है और घर आने के बाद उसमें से सुंदर सुंदर नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगा लेती है। स्वाति के हाथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। रचना और निर्मला भी शादी से लौट आती हैं। सुबह होने के बाद निर्मला स्वाति से कहती है, देख मनहूस लड़की, आज तेरे मामा शहर से आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना और हाँ, घर की पूरी तरह सफाई भी कर। तुझे पता होना चाहिए कि तेरे मामा को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी काम उनके आने से पहले हो जाने चाहिए। अगर काम टाइम पर नहीं हुआ तो तू अच्छी तरह जानती है कि तेरी कितनी पिटाई होगी। निर्मला स्वाति को कम बता ही रही थी, तभी रचना की नजर स्वाति के सुंदर हाथों पर जाती है। देखिए माँ, इसके हाथ पर कितनी सुंदर नेल पॉलिश लग रही है। जरूर इसने मेरी नेल पॉलिश रात को चुराकर अपने हाथों पर लगाई है। नहीं नहीं रचना, ये नेल पॉलिश तुम्हारी नहीं है, ये नेल पॉलिश तो मेरी माँ की है। मैं माँ का पुराना बक्सा खोलकर देख रही थी तो उसमें कुछ नेल पॉलिश पड़ी थी तो मैंने लगा ली। स्वाति रचना से झूठ बोल देती है और घर का सभी काम करने चली जाती है। स्वाति ने जादुई नेल पॉलिश लगा रखी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी काम करना नहीं पड़ता, सभी काम तुरंत हो जाता है। रचना निर्मला से कहती है, देखिए ना माँ, इसकी माँ की कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है जो इस नौकरानी ने लगा रखी है। मेरी तो एक भी ब्रांडेड इतनी अच्छी नेल पॉलिश नहीं है। मुझे इस नौकरानी की सभी नेल पॉलिश चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से ज्यादा सुंदर इसके हाथ लगे। कोई बात नहीं मेरी बच्चे, अगर तुझे उस स्वाति कलमोही के नेल पॉलिश चाहिए तो मैं उससे अभी छीन कर लाती हूँ। मैं मेरी बच्ची को उदास नहीं देख सकती। उस नौकरानी की इतनी औकात नहीं कि वह अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाए। इतना कहकर निर्मला स्वाति के पास जाती है और उससे कहती है, ओ स्वाति महारानी, चल, तेरे स्वर्गवासी माँ की नेल पॉलिश कहाँ रखी है, मुझे दे। स्वाति अपनी मामी की बातें सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि स्वाति को पता था कि उसकी मामी और रचना लालची हैं और जादुई कुएं ने मना किया था कि किसी भी लालची इंसान के हाथ में ये जादुई नेल पॉलिश नहीं जानी चाहिए। स्वाति निर्मला से मना कर देती है, मामी, आप मुझे चाहे कितना भी मार लें, लेकिन मैं अपनी माँ की वह नेल पॉलिश आपको नहीं दूंगी। वह नेल पॉलिश मेरी माँ का आशीर्वाद है। निर्मला स्वाति की बहुत पिटाई करती है, लेकिन स्वाति अपनी मामी को वह नेल पॉलिश नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर नेल पॉलिश निर्मला रचना के हाथ में लग गई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद स्वाति जब सो जाती है तो निर्मला अपनी बेटी के लिए वह जादुई नेल पॉलिश चुराने स्वाति के रूम में आ जाती है। स्वाति ने बहुत ही संभाल कर वह नेल पॉलिश रख रखी थी, लेकिन निर्मला बहुत ही चालाक औरत थी। वह नेल पॉलिश ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी रचना को दे देती है। ले मेरी बच्ची नेल पॉलिश, ये तो वाकई में बहुत ही सुंदर नेल पॉलिश है। उस मनहूस ने 7 तालों में बंद करके रखा था, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। रचना बहुत खुशी खुशी वह जादुई नेल पॉलिश लगा लेती है। रचना जैसे ही नेल पॉलिश लगाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। रचना चिल्लाने लगती है, माँ प्लीज आग बुझाओ, मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। ये कैसी नेल पॉलिश है जिसकी वजह से मेरे हाथ जल गए। निर्मला बहुत कोशिश करती है रचना की आग बुझाने की, लेकिन वह आग नहीं बुझ पाती। तभी निर्मला स्वाति को बुलाती है और उससे कहती है, ये तेरी माँ की कैसी नेल पॉलिश है जिसकी वजह से मेरी बेटी के हाथ जल गए। मामी, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, ये जादुई कुएं की जादुई नेल पॉलिश है। जादुई नेल पॉलिश? लेकिन तुम तो बता रही थी तुम्हारी माँ की है। स्वाति निर्मला को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसे एक जादुई कुएं के पास भेजा था, जहाँ से वह जादुई नेल पॉलिश लेकर आई थी। निर्मला सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और स्वाति से कहती है,
स्वाति मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तू हम माँ बेटी की हकीकत जानती थी कि हम कितने लालची हैं, इसलिए तू हमें जादुई नेल पॉलिश नहीं दे रही थी। मुझे माफ़ कर दे। आज से तू मेरी बेटी है। आज के बाद मेरी 2 बेटी हैं, एक स्वाति और एक रचना। निर्मला के इतना कहते ही रचना के हाथ की आग बुझ जाती है और स्वाति जादुई कुएं की जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपनी मामी के दिल में जगह बना लेती है और अब स्वाति बहुत खुशी खुशी अपनी मामी और रचना के साथ रहने लगी। बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक गांव में सपना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सपना अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन सपना की माँ अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, अब हमारी सपना की उम्र शादी की हो गई। अच्छा सा लड़का देखकर हमें अपनी बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। मेरी नज़र में मेरे दोस्त का बेटा विकास है। मैं उसी से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा और मेरे दोस्त की भी इच्छा है कि वह मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाए। सपना अपने माता पिता की बातें सुन लेती है। तभी सपना अपने माता पिता के पास जाती है और कहती है, क्यों माता पिताजी, मैं आपके ऊपर बोझ हूँ जो आप मेरी इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं। आपको पता है ना, मैं एक बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। शादी के बाद किसी का सपना पूरा नहीं होता, बस सब चूल्हा चौका ही संभालती हैं। सपना की बातें सुनकर सपना के माता पिता सपना को बहुत समझाते हैं और उससे कहते हैं कि शादी के बाद भी वह अपने सपने को पूरा कर सकती है। सपना अपने माता पिता की बात मान लेती है और कुछ समय बाद सपना के विकास से शादी हो जाती है। सपना अपने ससुराल चली जाती है। सपना के ससुराल में सपना की एक नंद अंजू और सास कमला थी, जो बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। एक दिन सपना अपने रूम में डांस कर रही थी, तभी अंजू देख लेती है और अपनी माँ से आकर कहती है, मम्मी जी, आपको पता है हमारे घर की नई नवेली दुल्हन अपने रूम में डांस कर रही है। बर्तन तो क्या साफ करे, आपको तो बदचलन बहू मिली है। आपके हाथ से तो आपकी बहू निकल गई। क्या अंजू, तू सच कह रही है? अंजू की बातें सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और बहुत गुस्से में सपना को अपने पास बुलाती है। सपना कमला के पास आती है। तभी कमला सपना से कहती है, मैं इस घर में किसी नाचने वाली को नहीं लेकर आई, तुम्हें इज्जत से बहू बनाकर लेकर आई हूँ। तो आज के बाद मैं तुम्हें नाचते हुए ना देखूं, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। मगर माँ जी, डांस मेरा टैलेंट है, मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। ये तुम्हारा जो भी डांस वांस का सपना था ना, इसे मैके में ही छोड़कर आ चुकी हो। अब तुम हमारे घर में हो, जैसा हम तुमसे कहेंगे तुम वैसा ही करोगी। अगर मम्मी जी ने तुम्हें दोबारा डांस करते देखा तो तुम्हें भैया भी माँ के कहर से नहीं बचा पाएंगे। अगर दिमाग से डांस का भूत उतर गया हो तो मेरे लिए एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना कर लेकर आ, और चाय बनाने के बाद बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो लेना और बर्तन भी साफ कर लेना। विकास को चिकन की बिरयानी बहुत पसंद है। चिकन की बिरयानी के साथ साथ मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साग बना देना, मैं चिकन नहीं खाती। चल यहाँ से। सपना रोते हुए काम करने चली जाती है। सपना को ऐसा लगता है जैसे कि उसका एक डांसर बनने का सपना टूट गया। सपना कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सभी काम खत्म कर लेती है। सपना पूरे दिन काम में लगी रहती और जैसे ही अंजू और कमला अपने रूम में होती हैं तो उनसे छुपकर सपना डांस की प्रैक्टिस भी करती रहती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना न्यूज़पेपर पढ़ती है। अरे क्या, पास वाले गांव में डांस कंपटीशन होने वाला है। ये डांस कंपटीशन तो मेरे सपने को पूरा कर सकता है। मुझे मुंबई जाने का मौका मिल सकता है। मुझे विकास से बात करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सपना विकास के पास जाती है और उससे कहती है,
विकास, माँ जी मुझे डांस कंपटीशन में जाने की कभी परमिशन नहीं देंगी। प्लीज़ तुम मेरी मदद करो, मुझे पास वाले गांव में डांस कंपटीशन में जाना है। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करती रहो। मैं डांस कंपटीशन में तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा। सपना और विकास की बातें अंजू और कमला सुन लेती हैं। तभी कमला अंजू से कहती है, अंजू, इस नचनिया बहू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसने मेरे बेटे को भी अपने काबू में कर लिया। अब हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना हमारा बेटा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मम्मी जी, मैं कहती हूँ आप इसकी टांगे तोड़ दें, फिर देखना ये कैसे उस डांस कंपटीशन में जाती है। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार होगी। अब देख अंजू, मैं इस नचनिया को कैसा सबक सिखाती हूँ। नाचना तो क्या, चलना भी भूल जाएगी, मनहूस। ऐसा कहकर कमला अंजू के साथ एक प्लान बना लेती है। कुछ समय बाद कमला सपना को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, सपना बहू, जो कपड़े धोकर तुमने डाले थे छत से उन्हें उतार के ले आओ, बारिश आने वाली है, कहीं कपड़े गीले ना हो जाएं। सपना कमला के कहने पर छत से कपड़े उतारने चली जाती है, लेकिन सपना इस बात से बेखबर थी कि उसके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। जैसे ही सपना कपड़े उतार रही थी, तभी पीछे से आकर अंजू सपना को धक्का दे देती है। सपना नीचे गिर जाती है। तभी विकास आ जाता है और सपना को हॉस्पिटल ले जाता है। सपना को जब होश आता है तो सपना को पता चलता है कि ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए हैं, जिसकी वजह से उसे अब व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। सपना बहुत रोती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे दोनों ही पैर टूट गए। अब मैं डांस कंपटीशन में नहीं जा सकती। मेरा सपना टूट गया। मैंने माता पिताजी से मना किया था, मुझे शादी वादी नहीं करनी, फिर भी उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी की। अब मैं अपना सपना कैसे पूरा करूंगी? अब मैं अपनी जिंदगी में कभी चल भी नहीं पाऊंगी और ना ही कभी डांस कर पाऊंगी। डांस तो मेरी जिंदगी थी, अब मैं कैसे जी पाऊंगी बिना डांस किए? ऐसा कहकर सपना बहुत रो रही थी। तभी सपना से मिलने हॉस्पिटल उसकी माँ आती है। उसकी माँ को भी सपना की यह हालत देखकर बहुत दुख होता है। सपना अपनी माँ को बता देती है कि अंजू ने उसे छत से धक्का दिया था। तभी सपना की माँ कहती है, सपना मेरी गुड़िया रानी, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी शादी ऐसे जालिम घर में नहीं करनी चाहिए थी। तेरी सास और ननंद नहीं चाहती थी कि तू डांस कंपटीशन में जाए, इसलिए उन्होंने तुझे छत से धक्का दिया। मगर मेरी बेटी, तू डांस कंपटीशन में जरूर जाएगी और देखना, उस डांस कंपटीशन को तू ही जीत कर आएगी। नहीं माँ, अब मैं डांस कभी नहीं कर सकती। आपको पता नहीं, मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। मैं तुझे एक जादुई सैंडल के कुएं के बारे में बताती हूँ। ये जादुई सैंडल का कुआं बहुत ही ज्यादा पुराना है। मेरी दादी ने इसके बारे में मुझे बताया था। ये अच्छे लोगों की मदद करता है, तो उस जादुई सैंडल के कुएं से जादुई सैंडल मांगना। देखना मेरी बच्ची, जादुई सैंडल का कुआं तेरी मदद जरूर करेगा। सपना अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ जाती है। कुछ समय बाद सपना खुशी खुशी उस जादुई सैंडल के कुएं के पास जाती है और उससे कहती है, ए जादुई सैंडल के कुएं, मुझे जादुई सैंडल चाहिए। मेरी सास और ननंद ने मुझे डांस कंपटीशन से रोकने के लिए छत से गिरा दिया, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर टूट गए। लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ, अगर किसी के इरादे मजबूत हों तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। सपना, तुम्हारे इरादे बहुत मजबूत हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें जादुई सैंडल के कुएं से एक जादुई सैंडल देता हूँ। तुम वह जादुई सैंडल पहन लेना, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम डांस कंपटीशन में जा पाओगी। जादुई सैंडल के कुएं से बहुत ही ज्यादा सुंदर सैंडल निकलकर आती हैं, जिन्हें देखकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें पहन लेती है। सपना के पैर जादुई सैंडल पहनकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह बहुत खुशी खुशी डांस कंपटीशन में चली जाती है। सपना डांस कंपटीशन में जाकर
बहुत ही अच्छा डांस करती है, जिसकी वजह से सपना ही डांस कंपटीशन की विनर बनती है। कमला और अंजू को नहीं पता था कि सपना डांस कंपटीशन में जा चुकी है और विनर भी बन चुकी है। तभी एक पड़ोसन आती है और कमला से कहती है, अरे वाह कमला बहन जी, आपकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। दूसरे गांव में जाकर हमारे गांव का नाम रोशन किया है। आपकी बहू ने तो इतना अच्छा डांस किया, अच्छे अच्छे डांसरों को फेल कर दिया। आपकी बहू लाखों में एक है, लाखों में एक। देवयानी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरी बहू के पैर टूट चुके हैं, वो डांस कैसे कर सकती है? हाँ बुआ जी, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। भाभी डांस वांस नहीं कर सकती, वो तो अपने मैके में है। तभी सपना के माता पिता पुलिस के साथ सपना की ससुराल आ जाते हैं, जिसे देखकर कमला और अंजू घबरा जाती हैं। सपना की माँ पुलिस से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लो। इन्होंने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर कमला और अंजू को गिरफ्तार करने ही वाला था, तभी सपना घर आ जाती है और कहती है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास और ननंद को गिरफ्तार मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी सास और ननंद जेल में जाएं। मैंने इन्हें माफ कर दिया। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तभी कमला और अंजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। कमला और अंजू सपना से माफी मांगती हैं और कहती हैं, सपना मेरी प्यारी बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे डांस को हमेशा गलत समझती थी और इसलिए मैंने तुम्हें छत से नीचे गिराया। मुझे माफ कर दो। तुमने हमारी इतनी बड़ी गलती के लिए हमें माफ कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आज तुमने हमें पुलिस से बचाया। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई, धन्य। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया, मगर शायद हम भूल गए थे, जिनके सपने चट्टान की तरह मजबूत होते हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। सपना कमला और अंजू की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी सास और ननद को माफ कर देती है। इसी तरह सपना जादुई सैंडल के कुएं की मदद से अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी जीवन बिताती है और एक दिन बहुत बड़ी डांसर बन जाती है, जिसे देखकर कमला और अंजू भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं।